नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन ब्रेजा के बेस वेरिएंट का और ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट का। जी हां, दोनों में प्राइस डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रेजा का बेस मॉडल उठा ले या फिर कुछ पैसे और डाल के ग्रैंड विटारा का बेस वेरिएंट ले ले, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है। देखिए, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। 8,29,000 रुपये पड़ता है ब्रेजा के LXi वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस और 10,70,000 रुपये पड़ता है ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस। दोनों में प्राइस डिफरेंस लगभग 2,44,000 के आसपास जो है वो एक्स शोरूम पे हो जाता है। और अगर आप इनको ऑन रोड लेते हो गुड़गांव से, तो दोनों का प्राइस डिफरेंस 2,70,000 रुपये के आसपास जो है वो चला जाता है। ये आपको लगभग 9,40,000 रुपये के आसपास मिलेगी एक्स ऑन रोड प्राइस, एंड ये आपको लगभग 12,16,000 रुपये के आसपास जो है वो ऑन रोड मिलेगी गुड़गांव में। और जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक्स शोरूम इंश्योरेंस एंड आरटीओ के प्राइसेज है। इसके अलावा मारुति से जब आप ये गाड़ी लोगे तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी गाड़ी के साथ लेनी पड़ेगी, और साथ ही मारुति आपको कुछ एक्सेसरीज भी जो है वो बेच सकती है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। और मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स की बात करें ना, तो मारुति के मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो ये हो जाते हैं। आपको कौन सी लेनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, बजट का है 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस, लेकिन गाड़ी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 साल में बदलोगे, 5-7 साल जो है वो आराम से गाड़ियां रखोगे। तो कौन सी ले, तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस की। ये जो गाड़ी है ये अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है। ग्रैंड विटारा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है। डिफरेंस क्या है, ये जो है ना, ये 4 मीटर से छोटी है। 3995 mm की गाड़ी की लेंथ है। अगर आप लेते हैं ग्रैंड विटारा तो ये 4 मीटर से बड़ी है, ये 4345 mm की लेंथ के साथ आती है। डिफरेंस क्या है, बड़ी गाड़ी है। क्रेटा के सेगमेंट हो गया, जो क्रेटा, सेल्टोस, हाई राइडर, उनके सेगमेंट की ये गाड़ी है, लेकिन ये अपनी नेक्सॉन सोनेट वाले जो है वो सेगमेंट में आती है। तो एक तो आपको बड़ी गाड़ी जो है वो मिलेगी ग्रैंड विटारा, पहला बेनिफिट आपका ये हो जाएगा। दूसरी चीज, जो गाड़ी का व्हील बेस है वो आपको ग्रैंड विटारा का ज्यादा मिलेगा। इसमें 2600 mm का व्हील बेस आता है और ब्रेजा में अपना 2500 mm का व्हील बेस आता है। तो गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो आपको बढ़िया मिलेगा, एंड बूट स्पेस मैं आपको दिखाऊंगा वो भी ग्रैंड विटारा का बेटर है। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस अगर विड्थ वाइज हम देखें तो 5 mm का जो है वो सिर्फ फर्क है। 5 mm से चौड़ी है ग्रैंड विटारा, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और हाइट की बात करें तो ब्रेजा जो है वो हल्की सी ऊंची है ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में। ये डायमेंशंस की बातें होगी। लुक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां जो है वो अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी बढ़िया दिखती है। ब्रेजा एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से देखे तो काफी बड़ी लगती है, और ग्रैंड विटारा भी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी प्रीमियम फील होती है। प्रीमियमनेस जो है वो आप देख पाओगे सामने गाड़ी के क्रोम का जो है वो बढ़िया यूज किया गया है। ग्रिल पे ग्लोसी ब्लैक कलर का जो है वो यूज किया गया है। मारुति की एक महत्तर गाड़ी है जिसके बेस वेरिएंट में ग्रिल को ग्लोसी ब्लैक रखा गया है, वरना तो रॉ ब्लैक ही देते हैं ये। इसके बाद बात करें हेडलैम्प सेटअप की, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा के DRLs आ जाते हैं बेस वेरिएंट से। इन्हीं में ही टर्न इंडिकेटर जो है वो आपके आते हैं, और नीचे हेलोजन बेस प्रोजेक्टर फॉग लैंप आपको यहाँ पे मिलता है, और सिल्वर कलर की स्किट प्लेट मिलती है। लेकिन जब आप ब्रेजा पे जाओगे तो बेस वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ों की जो है कॉस्ट कटिंग की गई है। आपको यहाँ पे DRLs ऑफर नहीं किए जाते। हेलोजन बेस प्रोजेक्टर आता है अपने पास, और इंडिकेटर जो है वो आ जाते हैं। और नीचे स्किट प्लेट आप देखोगे तो वो भी जो डिफरेंट कलर की नहीं है, ब्लैक कलर की ही आपको मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज अगर आप देखते हैं गाड़ी को तो 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है ब्रेजा में, वहीं ग्रैंड विटारा में 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, व्हील बेस गाड़ी का बड़ा है, तो जहां से आपकी ब्रेजा निकल जाएगी वहां से आपकी ग्रैंड विटारा निकल जाएगी। मतलब लगभग आप जो है वो सेम सा ही एक्सपीरियंस करोगे दोनों गाड़ियों में, ऐसे समझ लो। अब चलिए साइड डिजाइन की बात करते हैं। तो साइड में जो ब्रेजा के बेस वेरिएंट में एक खराब चीज मैं कहूँ मुझे लगती है, इसकी क्लैडिंग्स काफी ज्यादा बड़ी दी गई है और पूरी रो ब्लैक क्लैडिंग्स है। ये ना थोड़े टाइम में थोड़ी सी वाइटिश सी फील आपको होगी, तो वो एक डिमेरिट है। लेकिन ग्रैंड विटारा की क्लैडिंग्स काफी अच्छी रखी गई है, छोटे साइज की है और बढ़िया जो है वो भी लगती है क्लैडिंग्स। टायर साइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 17 इंच के टायर हैं, स्टील रिम है, आपको व्हील कैप भी मिल जाएंगे, और 215/60 का टायर का प्रोफाइल है। ब्रेजा के टायर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 215/60 का ही प्रोफाइल है, लेकिन ये 16 इंच के आपके टायर हो जाते हैं, और व्हील कैप आपको यहाँ पे भी बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाएंगे। ये बढ़िया बात है। दूसरा एक जो मेजर डिफरेंस वो यहाँ पे क्या आएगा
कि दोनों ही गाड़ियों में सामने आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलेंगे, लेकिन पीछे ब्रेजा में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और ग्रैंड विटारा में आपको बेस वेरिएंट से ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं। देखिए 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, लेकिन ग्रैंड विटारा आपको अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही है और साथ ही अच्छी सेफ्टी जो है वो भी प्रोवाइड कर रही है। ओआरवीएम्स में डिफरेंस क्या है कि इसके ओआरवीएम्स आप अंदर बटन दबा के फोल्ड कर सकते हो, लेकिन ब्रेजा के फोल्ड नहीं होते। बाकी एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली दोनों गाड़ियों के होते हैं। ऊपर आप देखोगे तो रूफ रेल्स आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट से नहीं मिलती। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा क्योंकि गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर आते हैं। अब बात आती है फ्यूल टैंक की। इस गाड़ी में जो है बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी छोटा फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसका 45 लीटर का फ्यूल टैंक है, लेकिन ब्रेजा पेट्रोल का 47 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। बट माइलेज जो है वो आपको इस गाड़ी की ज्यादा मिलेगी, वो हम लास्ट में बात करेंगे। देन ऊपर अपने को दोनों ही गाड़ियों में शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है। अब चलिए बूट स्पेस पे आते हैं और उसके बाद बात करेंगे पीछे के डिजाइन की। ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस नो डाउट आपको ब्रेजा से बेटर मिलता है, ज्यादा स्पेस जो है वो यहाँ पे आता है। और बढ़िया से अलाइनमेंट की बात करें ना तो वो है, क्योंकि ये कंप्लीट जो है वो एक फ्लैट बूट का जो है आपको डिजाइन देता है, तो सामान आपको बाहरी रखने में निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। साइड पॉकेट्स जो है वो भी आपको दिए गए हैं, लेकिन कोई भी लाइट वगैरह जो है वो बूट में नहीं है। इसके बाद सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको तीनों ही सीट बेल्ट 3 पॉइंटर यहाँ पे ऑफर की जाती है और तीनों ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलते हैं। साथ ही बेस वेरिएंट से 60-40 का स्प्लिट रेशियो ग्रैंड विटारा में दिया गया है। व्हील कैप आप ग्रैंड विटारा के यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे टाइप के व्हील कैप आपको मिलेंगे। देन इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सीट है ना, आप इसका रिक्लाइन एंगल भी जो है वो एडजस्ट करते हो, एक स्टेप तक मतलब कर सकते हो। तो ये लो, ठीक है, अब आप देख सकते हो। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जितनी रिक्लाइन चाहिए सीट उतनी कर सकते हो। तो ये भी एक एडिशनल फीचर जो है यहाँ पे हो जाता है। अब बात आती है जी ब्रेजा की। तो सबसे जो गलत चीज मारुति ने ब्रेजा में की गई है वो है रियर हेडरेस्ट ही मिसिंग है यहाँ पे बेस वेरिएंट के। ये काफी गलत जो है वो मारुति ने किया है। रियर हेडरेस्ट ना होने की वजह से ना काफी सेफ्टी इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही जो इससे लोअर सेगमेंट की गाड़ी है मारुति की, जैसे आप बलेनो ले लो, वहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं बेस वेरिएंट से, तीनों सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटर आती है बेस वेरिएंट से। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी में ना देना काफी गलत बात है मारुति की। ये सीट जो है वो कंप्लीट फोल्ड होती है, 60-40 रेस्ट में फोल्ड नहीं होती है। जो सीट बेल्ट है वो भी आपको 2 ही 3 पॉइंटर मिलती है, एक आपको अभी भी लैप सीट बेल्ट यहाँ पे दी जाती है। अगर अब मारुति की ब्रेजा का ग्लोबल एनकैप टेस्ट करता है सेफ्टी टेस्ट, तो मेरे हिसाब से 4 स्टार से जो है वो नीचे कैटेगराइज होगी इन फीचर्स के ना होने की वजह से। बूट स्पेस ब्रेजा का कम है, प्राइसिंग भी कम है, बाकी कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा बूट स्पेस जो आता है। जो स्पेयर व्हील है उसका जो साइज है टायर का वो सेम आता है जो आपकी गाड़ी में टायर आते हैं, और ऐसे ग्रैंड विटारा में भी वो सेम ही आता है। अब बात आती है जी डिजाइन की। तो ब्रेजा नो डाउट कहीं से भी देखो आप गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया काफी बॉक्सी डिजाइन है, काफी बड़ी लगती है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइट है, इंडिकेटर जो है वो अपने यहाँ पे हेलोजन बेस्ड दी है। कोई भी वाइपर, डिफोगर, वॉशर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी कैमरा वगैरह अवेलेबल नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब बात आती है ग्रैंड विटारा की। ग्रैंड विटारा की भी अगेन लाइटें काफी बढ़िया दी है मारुति ने। यहाँ पे ग्रैंड विटारा लिखा गया है, लाइटें जो है वो आपकी यहाँ तक ये पूरी ग्लो करती है। डिफोगर आ जाता है जो कि काफी बढ़िया बात है बेस वेरिएंट में देना, और कैमरा वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड आपके पास पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी 4 अवेलेबल यहाँ पे किए गए हैं। अब बात आती है जी एक और मेजर फीचर डिफरेंस की। जो मैं कह रहा था ना कि ग्रैंड विटारा की एवरेज ज्यादा है बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी, वो बेनिफिट ग्रैंड विटारा को मिलता है इस चीज से, स्मार्ट हाइब्रिड। पहले ब्रेजा में भी जो है वो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती थी बेस वेरिएंट से, लेकिन अभी मारुति ने कोस्ट कट उसको कर दिया है। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ब्रेजा में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक लेते हैं तो ऑटोमेटिक के साथ जो है आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ग्रैंड विटारा में मैनुअल ऑटोमेटिक सब में आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है। इसी वजह से इस गाड़ी की जो एवरेज है वो 21.11 किलोमीटर पर लीटर की आती है, जबकि ब्रेजा के मैनुअल ट्रांसमिशन की अब आप एवरेज देखते हो तो 17.38 की माइलेज जो है वो आती है। पहले जब स्मार्ट हाइब्रिड आता था तब ब्रेजा की माइलेज 20.15 थी, इस ग्रैंड विटारा से कम थी, लेकिन फिर भी बढ़िया माइलेज जो है वो थी। लेकिन अब काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हो गया है माइलेज का। रियल टाइम में अगर माइलेज देखें ब्रेजा की, तो ब्रेजा लगभग आपको 14.5-15 की माइलेज निकाल देगी। वहीं आप ग्रैंड विटारा की देखते हो तो कस्टमर्स जो है वो 18 तक की माइलेज भी यहाँ पे क्लेम करते हैं। काफी बढ़िया जो है वो माइलेज में ये गाड़ी आपके लिए रहेगी।
ये बात होगी अपनी पीछे की। चलिए अब बात करते हैं सीटिंग की, क्योंकि सीटिंग सबसे मेन डिफरेंस है इन गाड़ियों में। सीटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है आपको ग्रैंड विटारा की। आइए बात करते हैं उस बारे में। ओके जी, तो अब बैठ गया हूं मैं ग्रैंड विटारा की सीट पे, और सामने वाली सीट जो है वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। अब बढ़िया क्या है कि सीट जो है वो थोड़ी सी ऐसे अपराइट पोजीशन में है, तो बढ़िया ऊंची गाड़ी वाला फील यहाँ पे दे रही है। नी रूम मेरे पास अच्छा है, लेग रूम में आप देख सकते हो कोई किसी तरह की कमी नहीं है, हेड रूम में भी कोई इशू नहीं आएगा। 6 फीट का बंदा भी अगर बैठेगा तो कंफर्टेबली बैठेगा। बस एक छोटी सी जो उसको दिक्कत आएगी वो थाई सपोर्ट की आ सकती है, बाकी मेरी हाइट के हिसाब से थाई सपोर्ट भी काफ़ी डिसेंट है। फीचर्स मैंने आपको सारे बता ही दिए थे। आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट जो है वो भी ऑफर किया जाता है, साथ ही 2 कप होल्डर भी अपने को मिल जाते हैं। पीछे एसी वेंट से कोई भी मॉड्यूल जो है वो एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कोई भी चार्जिंग सॉकेट जो है वो नहीं है, बस स्पेस अपने को यहाँ पे ऑफर किया जाता है। बाकी ऊपर सनरूफ के ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको ग्रैंड विटारा के अल्फा वेरिएंट से जो है वो ऑफर किए जाते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। बाकी ब्रेजा में अगर आप देखते हैं तो ZXi वेरिएंट से जो है वो ऑफर किए जाते हैं। देन एमिनिटीज के तौर पे मैं आपको बता रहा था कि ऊपर रीडिंग लैंप्स जो है वो अपने को मिल जाते हैं, दोनों ही तरफ मिलते हैं। डोर पे अगर आप देखोगे गाड़ी के तो फैब्रिक का जो है वो यूज किया गया है यहाँ पे। साथ ही जो डोर हैंडल्स है वो क्रोम में मिलते हैं, डोर आपको ड्यूअल कलर में मिलते हैं, और पावर विंडोज के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। प्रीमियम लगते हैं ग्रैंड विटारा के डोर एज कम्पेयर टू ब्रेजा में। ब्रेजा की दिखाऊंगा तो पीछे कोई भी स्पीकर अवेलेबल नहीं है, गाड़ी में कोई भी जो है वो म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आगे स्पीकर जो है वो दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा चल के। तो चलिए अब आगे चलते हैं, पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, फिर एक बार अपन जो है वो कंप्लीटली ब्रेजा को कवर कर लेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की। यहाँ पे अपने पास जो है पावर विंडोज के कंट्रोल सारे आ गए हैं। देन अपने पास यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रहा था, ORVM को फोल्ड कर सकते हो इस बटन की मदद से। जो ये डोर हैंडल्स है ये क्रोम में आते हैं इसके बेस वेरिएंट से, लेकिन ब्रेजा में ये ब्लैक कलर के आते हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी थी। बड़े बड़े डोर पॉकेट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया किया गया है। ये जो है ना, ये आप देख पाए अगर तो अंदर स्पीकर आपको मिलेंगे, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मारुति फ्रंट डोर्स में स्पीकर जो है वो कंपनी से लगा के देता है, काफ़ी बढ़िया बात है। हाइट एडजस्टमेंट के फीचर जो है वो आते हैं अपने बेस वेरिएंट से ही ड्राइवर सीट में, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे भी अपने को ड्यूल टोन में जो है वो सीटें मिलती है। ब्राउन कलर का जो यूज़ होता है ना गाड़ी में, तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस जो है वो गाड़ी की बढ़ जाती है, ये एक बात है। आप हुड को यहाँ से ओपन कर सकते हो, और साथ ही आप फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हो। कोई भी बटन नहीं है यहाँ पे, HUD के बटन आते हैं टॉप वेरिएंट में, और यहाँ पे अपने को हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। पूरे डैशबोर्ड पे आपको ब्लैक और ब्राउन का जो है वो कॉम्बिनेशन दिखेगा, साथ ही सिल्वर जो है वो आपको मिलेगा। ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन टॉप मॉडल्स में ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आ जाता है। स्टीयरिंग की बात करें तो डीकट स्टीयरिंग नहीं आता यहाँ पे, और मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, बाकी कोई भी स्टीयरिंग रैप वगैरह ऑफर नहीं किया जाता। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ब्रेजा का अपना टेलीस्कोपिक वाइज जो है वो एडजस्ट नहीं होता। टैकोमीटर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका जो है वो स्पीडोमीटर है, बीच में डिस्प्ले जो कि बताएगी कि डोर कौन सा खुला है, या फिर जैसे इस तरफ का डोर अभी बंद नहीं हुआ तो वो दिखा रहा है, उस तरफ का खोलता हूँ मैं डोर तो अपना देखिए वो भी दिखा देता है। ठीक है, तो बढ़िया है। इसके MID दिखाने का ये मेरा मकसद है कि इसके MID बढ़िया है, डिस्प्ले जो है वो आपकी कलरफुल आएगी, लेकिन ब्रेजा की डिस्प्ले जो है वो बेस वेरिएंट में कलरफुल वगैरह नहीं आती। TPMS वगैरह के फीचर जो है वो यहाँ पे आपको ऑफर नहीं किए जाते। और ये जो फ्यूल इकोनॉमी आप देख रहे हैं ये सही नहीं है भाई, क्योंकि गाड़ी जो है वो अभी खड़ी हुई है। हाँ, एक ये और दिखा देता हूँ मैं आपको, हाइब्रिड होने की वजह से यहाँ पे अपने को ये ऑफर किया जाता है कि इंजन बैटरी को इंजन जो है मोटर को पावर दे रहा है, या फिर बैटरी मोटर को पावर दे रही है, वो सब एनिमेशन जो है वो यहाँ पे आते हैं। छोटी बैटरी लगी होती है इस गाड़ी में, मेनली इतनी वो कंप्लीट हाइब्रिड वाली जो है वो नहीं है बेस वेरिएंट में। अगर आपको वो कंप्लीट हाइब्रिड चाहिए ना, तो वो आपको जेटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट में मिलेगा, और उसका प्राइस लगभग 20 लाख रुपए जाता है। अगर आप जेटा प्लस लेते हैं और अल्फा लेते हैं तो 22.5-23 लाख के समथिंग जो है वो कॉस्ट करती है, वो काफ़ी महंगी है भाई। अब इसके बाद सेंट्रल कंसोल की बात आती है, तो यहाँ पे कोई भी स्क्रीन जो है प्रोवाइड नहीं की जाती। डेल्टा वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो आपको मारुति की 7 इंच वाली जो है वो स्क्रीन मिल जाएगी। नीचे AC वेंट्स जो है वो आपके आ जाते हैं। देन अपने पास उसके नीचे ऑटोमेटिक AC की यूनिट आ जाती है यहाँ पे बेस वेरिएंट से, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है आपके पास, आइडल में स्टार्ट स्टॉप का बटन है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, कोई भी USB वाली चीज़ जो है वो ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपका आता है बेस वेरिएंट में। अगर आप डेल्टा लेते हो तो आप ऑटोमेटिक जो है वो ले सकते हो 6 स्पीड में, जैसे आप ब्रेजा में ले सकते हो। ब्रेजा में भी VXI में ऑटोमेटिक मिलता है, LXI में सिर्फ और सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। देन लेदर की फिनिश है, 2 कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक है क्रोम की टिप के साथ, और आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस वेरिएंट से, जो कि स्लाइड होता है, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। जो
फीचर्स ये मान लो आप ब्रेजा के बेस वेरिएंट में मिसिंग है वो सारे आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो वही है भाई, आप पैसे दे रहे हो तो आपको फीचर्स भी उतने मिल रहे हैं। कूल्ड नहीं है, स्पेस कुछ इतना है, बाकी तो इल्यूमिनेट जो है वो भी नहीं करता। गाड़ी में एयरबैग की बात करें तो सिर्फ 2 एयरबैग आते हैं यहाँ पे बेस वेरिएंट में। ब्रेजा में आप देखोगे तो ब्रेजा में भी जी आपको 2 ही एयरबैग मिलते हैं बेस वेरिएंट में। देन ऊपर IRVM जो है वो मैनुअल आता है और आपके पास जो है फ्रंट कैबिन लैंप आ जाते हैं। माइक की प्लेसमेंट भी यहीं कहीं की गई है। वैनिटी मिरर है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। और इस तरफ अपने को मिलता है वैनिटी मिरर, कोई भी इल्यूमिनेशन इस तरफ भी नहीं है। तो फीचर्स इसके आपने देख लिए, काफ़ी ठीक ठीक फीचर्स मिल रहे हैं। ये मान लो एक म्यूजिक सिस्टम की कमी है, बाकी तो सब कुछ ही जो है वो कंपनी से ऑफर किया जा रहा है। अब चलते हैं ब्रेजा के बेस वेरिएंट में, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें जो है वो ऑफर की जा रही है। ओके जी, तो अब हम बैठ गए हैं ब्रेजा की रियर सीट पे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ ना क्या कमी लग रही है मेरे को हल्की सी, तो जो सीटिंग पोस्चर है ना, एक रिक्लाइन एंगल जो बन रहा है वो मेरे को थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है। मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है जितना ग्रैंड विटारा में कंफर्टेबल है। और इसका रिक्लाइन एंगल मैं एडजस्ट भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, हेडरेस्ट की जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कमी खल रही है। आर्मरेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। देन उसके बाद AC वेंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं जो कि बढ़िया है। चार्जिंग सॉकेट आपका ब्रेजा में भी ऑफर नहीं किया जाता। स्पेस वाइज अगर मैं देखूँ तो मेरे को कोई ऐसे मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। मेरी हाइट के हिसाब से तो ओके है। थाई स्पोर्ट जो है जितनी वहाँ पे थी वहाँ पे है। और 6 फीट का बंदा भी ब्रेजा में भी बैठ सकता है, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं आएगा। लेकिन वो थोड़ी सी स्पेशियस लगती है। दूसरी एक चीज़ जो नोटिस हो पा रही है वो है कि इसका पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर यहाँ पे फील हो रहा है, जो कि गाड़ी को वो प्रीमियमनेस फील नहीं करवा रहा। डोर आप देखोगे ब्रेजा का तो कंप्लीट जो डोर है वो आपका ब्लैक कलर का है। जो डोर हैंडल्स है वो ब्लैक कलर के हैं। कोई भी फैब्रिक वगैरह का यूज नहीं किया गया पूरे डोर पे। तो वो एक थोड़ी सी प्रीमियम वाली फील जो है वो कम आ रही है। बाकी ऊपर कैबिन लैंप जो है वो एक ही दिया गया है सेंटर में, आगे भी जो है वो कैबिन लैंप कोई भी नहीं मिलता। तो ये थी ब्रेजा की रियर सीट। रियर सीट कंफर्टेबल वाइज तो देखिए ग्रैंड विटारा की नो डाउट कंफर्टेबल आपको ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं फीचर्स की तरफ कि क्या फीचर्स जो है ब्रेजा के LXi वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट आंसर ऑफर नहीं किया जाता, तो आपको गाड़ी जो है वो अनलॉक करनी पड़ेगी। और देन इसके बाद बात करें डोर की, तो कंट्रोल्स जो है जैसे ग्रैंड विटारा में ऑफर किए जाते थे वैसे से ही कंट्रोल्स है। बस वो बटन जो मैं आपको बताया था वो मिसिंग है। ऑटो अप ऑटो डाउन इसकी भी ड्राइवर साइड वाली जो है वो ये ग्लास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ट्विटर नहीं आते, कोई भी स्पीकर जो है वो इसके बेस वेरिएंट से नहीं आते। देन अपने पास सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो भी मिसिंग है ब्रेजा में। और जो सीट है वो भी अपनी सिंगल कलर की ही ऑफर की जाती है। एक वैसे सिंगल कलर वाली जो है वो थोड़ी सी आपको दिक्कत यहाँ पे महसूस जरूर होने वाली है, क्योंकि पूरा ब्लैक इंटीरियर है। बट अच्छी बात क्या है कि आप इनको चेंज करवा सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते। आप जो डोर पे सिल्वर ट्रिम लगा सकते हो और यहाँ पे भी आप अपने जो है टॉप मॉडल वाले वो एलिमेंट लगा सकते हो। 2800-3000 रुपये के आसपास जो है वो कॉस्ट करते हैं। उसकी पूरी वीडियो जो है वो आएगी चैनल पे, तो वो आप देख सकते हो। क्योंकि हमने अभी एक ब्रेजा LXi परचेज की थी और उसमें जो है छोटा मोटा काम वो करवाया था, तो उसकी वीडियो आएगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, देख लेना वो वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे तो। बाकी डी-कट स्टीयरिंग यहाँ पे ऑफर किया जाता है। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिए जाते, कोई भी लेदर की रैप नहीं है। स्टीयरिंग मैंने आपको बताया था सिर्फ ऐसे एडजस्ट होता है, रीच के हिसाब से जो है वो एडजस्ट नहीं होता। और इसकी MID जो है वो ब्लैक एंड वाइट वाली फील करवाती है, कलरफुल MID नहीं है। ये देखो, तो नो डाउट उसकी MID जो है वो आपको बढ़िया मिलती थी। TPMS के फीचर भी यहाँ पे नहीं आते। और बाकी आपके ट्रिप वगैरह की चीज़ें जो है वो दिखा देता है। ऐसे ही कंट्रोल करनी पड़ेगी ये बटन दबा के। ये ब्रेजा तक तो ठीक लगता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में भी जब यहाँ से कंट्रोल करते हैं तो उतना बढ़िया फील नहीं आता। ट्रैक्शन कंट्रोल के जो है वो यहाँ पे भी आते हैं फीचर्स। तो बटन देख सकते हो, हेडलैम्प लेवलर जो है वो मिलता है और नीचे वही आपके सेम बटन मिलते हैं हुड के लिए और फ्यूल टैंक के लिए। सेंटर में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो है वो नहीं मिलता। और नीचे आपको ऑटोमेटिक AC यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। VXi लेते हो आप ब्रेजा तो आपको ऑटोमेटिक AC जो है वो मिल जाता है। ये आपका 1000 बटन की प्लेसमेंट हो गई। नीचे अपने को एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। लेकिन एक चीज़ देखिए आपने, ये क्रोम में और ग्लोसी ब्लैक में, लेकिन ग्रैंड विटारा का कंप्लीट ब्लैक था। यार वो बड़ी गाड़ी है भाई, उसमें ये छोटी सी चीज़ क्यों पता नहीं उन्होंने की। तो ये ब्रेजा का ज़्यादा बढ़िया है। लेदर की आपको फिनिश मिल जाती है। हैंड ब्रेक यहाँ पे हल्का सा स्पेस, कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता इसके बेस वेरिएंट में। ग्लोब बॉक्स मैंने आपको बताया था सेम ही है दोनों का। और कोई भी कूलिंग, कोई भी इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी ऑफर नहीं की जाती। ऊपर वैनिटी मिरर मिसिंग हो जाता है और इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। वैनिटी मिरर इधर भी आपका मिसिंग है। फीचर्स वाइज, इंटीरियर की लुक्स वाइज, साइज वाइज, सब में ही जो है वो ग्रैंड विटारा बढ़िया है, नो डाउट। आपको
लगभग जो है वो 3 लाख रुपए के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 270 280 के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी करता है, वो आप देखें। हमने आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल्स बता दी कि भाई क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, क्या चीज़ें नहीं मिलती है, कौन सी में क्या चीज़ें अच्छी है, कौन सी में क्या चीज़ें ख़राब है, सब कुछ जो है आपके साथ शेयर कर दिया। इंजन की बात करें अगर, तो इंजन दोनों गाड़ियों में सेम आता है, बिल्कुल ही सेम पावर जनरेट करता है 103 bhp के आसपास। और जो टॉर्क है वो भी आपको 137 न्यूटन मीटर के आसपास का जो है वो टॉर्क जनरेट करता है। एवरेज की हमने डिस्कशन कर ही लिया था, ग्रैंड विटारा जो है वो आपको ज़्यादा एवरेज देती है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो कंसिडर करते हैं, अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो दोनों गाड़ियों की एवरेज जो है लगभग आपको सेम ही मिलेगी। लुक्स वाइज आप देख सकते हो, आपका पर्सनल ओपिनियन है, मुझे दोनों ही गाड़ियाँ बढ़िया लगती है। सेगमेंट के हिसाब से ब्रेजा काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बात आती है कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप जो है वो 270 ऊपर दे दे, तो नो डाउट आप जो है वो ग्रैंड विटारा पे जाए। 270 भी का अगर आप फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं तो बढ़िया होगा कि आप ग्रैंड विटारा ले एज कम्पेयर टू ब्रेजा, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं, जो आपकी ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और दूसरा बड़ी गाड़ी भी जो है वो आपको मिल रही है, अच्छा स्पेस रहेगा तो ये कंफर्टेबल जो है आपके लिए गाड़ी रहेगी। बाकी ब्रेजा भी काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। जिनका जो अपना बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते, अननेसेसरी स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाई स्ट्रेच ना करें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी एक जो है वो पैकेज मिल रहा है। आपको रिमोट की मिल जाती है, ठीक है, तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से आप चला सकते हो, मतलब काम। बाकी जो रियर सीट्स है उसको आप चेंज करवा सकते हो। थोड़े बहुत पैसे अगर आप ब्रेजा के LXi वेरिएंट पे भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी निराश नहीं करेगी। ये है हमारा पर्सनल ओपिनियन। अननेसेसरी बजट स्ट्रेच करके आप ग्रैंड विटारा पे ना जाए। अगर आप थोड़ा बहुत अलाउ कर सकते हैं तो आप जो है बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हो। ये तो भाई हमारा ओपिनियन है। बाकी आप हमें बताइए आपको दोनों में से कौन सी बढ़िया लगती है, दोनों में से कौन सी लेना आप प्रेफर करेंगे, या फिर कौन सी गाड़ी आप सजेस्ट करना पसंद करोगे। वेटिंग भाई दोनों पे सेम ही है, लगभग 1-1.5 महीने की वेटिंग जो है वो दोनों गाड़ियों पे आपको मिल जाएगी। और डिस्काउंट वगैरह दोनों ही गाड़ियों पे कुछ भी नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं देगा। आपको एक्सेसरी भी लेनी पड़ सकती है 10-20 हज़ार की, और एक्सटेंडेड वारंटी तो आपको मारुति देगी ही देगी, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूज हो तो। बाकी हमारे चैनल पे अच्छी वीडियो आती रहती है। आपको ब्रेजा के जो है LXi VXi सारे वेरिएंट्स के कंपैरिजन मिल जाएंगे, और आपको ग्रैंड विटारा के भी सिग्मा डेल्टा वेरिएंट्स के कंपैरिजन मिल जाएंगे। साथ ही दोनों गाड़ियों के CNG वेरिएंट्स की कंपैरिजन भी जो है वो हमारे चैनल पे है। तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ अगली वीडियो मिस ताकि आप ना कर पाओ।